तो प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरे से एक बुरी खबर आ रही है जी, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि यह खबर किससे रिलेटेड है। इस वीडियो में डेरे की कुछ और अपडेट भी आप सुनेंगे जी, इसलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा ज़रूर करना जी। साध संगत जी, हम सब ने परमार्थी किताबें पढ़ी हुई हैं और आज भी बहुत सारी संगत डेरे की परमार्थी किताबें पढ़ती भी होगी। हम सब परमार्थी किताबें तो बड़े शौक से पढ़ते हैं जी, लेकिन हमारा ध्यान किताब के उस पन्ने पर बहुत कम जाता है जहाँ पर किताब लिखने वाले का नाम लिखा गया होता है जी। साध संगत जी, डेरे में किताबें लिखने की सेवा दे रहे श्री T.R. श्रृंगारी जी को लेकर एक बुरी खबर आ रही है जी। डेरा के अस्पताल में पिछले लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था जी, और कल इन्होंने डेरा के अस्पताल में 90 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जी। इन्होंने डेरे और संगत के लिए जपजी साहिब, सुखमणि अमीर, खुसरो भगत, वानी शेख फरीद जैसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जी। उम्र दराज होने के कारण यह बीमार चल रहे थे और डेरे के अस्पताल में इन्होंने कल यानी कि 26 जनवरी की शाम को 5:35 पर चोला छोड़ दिया जी। T.R. श्रृंगारी जी जालंधर के DAV कॉलेज के पंजाबी विभाग को संभाला करते थे जी। यह वहाँ पर पंजाबी विभाग के अध्यक्ष थे। हम T.R. श्रृंगारी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं जी। गुरु घर में सेवा के दौरान चोला छोड़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता जी। साध संगत जी, आइए अब अगले अपडेट को सुनते हैं जी। जैसा कि यह बात कोई नई नहीं है कि बाबा जी का भंडारा जिस भी स्टेट में होता है, वहाँ के राजनीतिक लोग बाबा जी से मिलने आते हैं जी। कल इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने इंदौर सेंटर पहुंचकर बाबा जी से मुलाकात की थी जी। और सुनने में यह भी आ रहा है कि कांग्रेस के किसी नेता ने कल इंदौर में बाबा जी का पूरा सत्संग सुना जी। और साथ संगत जी, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हजूर जी ने डेरे में VIP वाला कल्चर ख़त्म कर दिया जी। साथ संगत जी, यह नियम अब लागू हो चुका है जी। अब से चाहे कोई VIP हो या आम इंसान, अब सभी को संगत के साथ बैठकर ही बाबा जी के दर्शन करने होंगे जी और सत्संग सुनना होगा जी। अब VIP पास और डेरा पास वालों को आम संगत जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। पहले VIP पास सेक्शन अलग से बनाए जाते थे और उस सेक्शन में VIP पास देखकर एंट्री दी जाती थी जी। लेकिन अब VIP पास सेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी जी। सारी संगत को एक साथ ही बैठना होगा। साथ संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। सिक्किम के गैंगटोक में और बिहार के पटना में भी दर्शन देने जाने वाले हैं जी। सिक्किम में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसी स्टेट से जत्थे सेवा करने पहुँचे हुए हैं जी। सिक्किम में बाबा जी का सत्संग घर बनाया जा रहा है जी। जो संगत सिक्किम जाकर सेवा करना चाहती है, वह अपने सेंटर से जानकारी ले सकती है जी। और जो संगत बाबा जी के दर्शन करने के लिए डेरे जाना चाहती हैं, उनके लिए भी खुशी की खबर है जी कि अगले महीने बाबा जी के 3 भंडारे डेरे में होने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, अक्सर कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है वह हम तक ज़रूर पहुंच जाता है जी। वह कब और कैसे पहुंचता है, यह तो वह मालिक ही जानता है, लेकिन पहुंचता ज़रूर है जी। बाबा जी की कही इस बात के बहुत सारे परिणाम हमें अपने जीवन में और अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे जी। उनमें से एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। यह बिल्कुल सच्चा वाक्य है जी, और एक सत्संगी भाई ने मेरे साथ यह शेयर किया था जी। उन्होंने बताया कि वह एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उनके रेस्टोरेंट में अक्सर होम डिलीवरी के ऑर्डर्स आते रहते हैं। एक बार रात के लगभग 11 बज चुके थे जी।
सभी वर्कर्स जा चुके थे और यह भी अपना रेस्टोरेंट बंद करने वाले थे जी कि तभी इनके पास एक फ़ोन आया जी। और फ़ोन करने वाले ने इन्हें एक ऑर्डर घर भिजवाने को कहा, लेकिन उन्होंने उस फ़ोन करने वाले को मना कर दिया जी। इन्होंने बताया कि सभी वर्कर्स जा चुके हैं और अब रात भी बहुत हो चुकी है, इसलिए अब तो ऑर्डर दे पाना मुश्किल है। फ़ोन करने वाले ने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने बताया कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप अचानक आ गए हैं और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। अपने लिए तो मैं खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता वह सब नहीं खा पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खाना घर पर पहुँचा दो। सत्संगी भाई यानी कि रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे आगे बताया कि उसके बार बार गुजारिश पर मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से किसी का पेट भरता है तो मुझे यह सेवा कर देनी चाहिए। फिर मैंने अपने आप ही खाना तैयार किया और उस फ़ोन करने वाले के घर देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकल गया। और खाना देने के बाद जैसे ही मैं मोटरसाइकिल पर बैठा तो मेरे पैर के पास आकर एक कुत्ता लिपट गया और वह कुत्ता मुझसे कुछ खाने की चीज़ें मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उस समय बहुत रात हो चुकी थी और मेरे पास भी कुछ नहीं था कि मैं उसको खाने के लिए कुछ दे सकूं। फिर मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक दुकान अभी भी खुली हुई थी। मैं दौड़कर उस दुकान पर गया और मैंने देखा कि वह दुकान भी बंद होने जा रही थी। तो मैंने जल्दी से कुत्तों को खिलाने वाले बिस्किट का बड़ा सा पैकेट खरीदा। उस पैकेट की कीमत 50 रुपये थी और मैंने दुकानदार को 50 रुपये दिए थे, लेकिन उस समय उसके पास मुझे वापस देने के लिए खुले पैसे नहीं थे। तो मैंने बाकी के रुपए का भी बिस्किट का एक पैकेट और ख़रीद लिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने वह दूसरा पैकेट किसके लिए ख़रीदा था। फिर मैं वापस अपनी मोटरसाइकिल के पास आया और मैंने उस कुत्ते के आगे एक पैकेट को खोल कर डाल दिया और मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो एक और कुत्ता मेरे पैरों पर लिपट गया। तब मुझे समझ आई कि यह दूसरा पैकेट ऊपर वाले ने मुझसे क्यों खरीदवाया था। यह दूसरा पैकेट उस दूसरे कुत्ते के लिए था। उस दिन मुझे समझ आ गई कि हमारी किस्मत का लिखा मालिक अपने आप हम तक पहुंचा देता है, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे, लेकिन हम तक पहुंचा ज़रूर देता है। उन दो भूखे कुत्तों को रोटी पहुंचानी थी तो मालिक ने मुझे जरिया बना दिया, जबकि जहां मैं खाना देने पहुंचा था वह इलाका ना तो मेरे रेस्टोरेंट के पास था और ना ही मेरे घर जाने के रास्ते में पड़ता था और ना ही उस इलाके में मैं पहले कभी गया था। लेकिन मालिक ने ऐसा खेल रचा कि मैं रात के 11 बजे वहां पहुंच गया, क्योंकि उन दोनों भूखे कुत्तों तक रोटी पहुंचाने की सेवा मालिक ने मेरी लगाई हुई थी। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि अगर कोई चीज़ हमारी किस्मत में लिखी है और वह चीज़ किसी काम को करके हमें मिलेगी तो हमारी किस्मत अपने आप हमसे उस काम को करवाएगी जी। ना चाहते हुए भी हम उस काम को करने लगेंगे जी। मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस प्रकार से की है। साथ संगत जी, किस्मत का लिखा कहीं जाएगा नहीं और जो किस्मत में नहीं लिखा वह कभी आएगा नहीं। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको हजूर महाराज जी के समय की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर हम जान सकेंगे कि गुरु अपनी रूहों को कैसे अपने तक ले आते हैं। एक बार हजूर जी अपनी कार में बैठकर डेरे से दिल्ली की तरफ जा रहे थे जी, और गाड़ी में से महाराज जी ने देखा कि सड़क के साइड पर एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है और उस कार के बाहर एक परिवार खड़ा है और कार का बोनट खुला हुआ है और वह सब लोग बहुत परेशान लग रहे थे। महाराज जी समझ गए कि इनकी कार खराब हो गई है। महाराज जी ने ड्राइवर को कहकर
अपनी कार को इस परिवार की कार के पास रुकवाया जी। और महाराज जी कार से नीचे उतरकर इस परिवार की तरफ बढ़ने लगे और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। वह परिवार दिल्ली का था जी और किसी ज़रूरी काम को निपटाकर दिल्ली वापस जा रहा था जी। लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो गई जी। और साथ संगत जी उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आजकल तो हम 1 मिनट में फ़ोन करके हेल्प को बुला लेते हैं जी। लेकिन उस ज़माने में अगर किसी की कार बीच रास्ते में ख़राब हो जाए तो कभी कभी पूरा दिन और रात वही काटनी पड़ जाती थी जी। लेकिन इस परिवार के किसी एक सदस्य को हजूर जी ने अपनी ओर लगाना था, इसलिए उनकी कार उस जगह पर और उस समय खराब हुई जिस समय पर हजूर जी ने वहाँ से गुजरना था जी। हजूर जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि आप इनकी कार को ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होती तो अपनी कार ले जाइए और किसी मैकेनिक को बुला लीजिए। बाबा जी के ड्राइवर ने कुछ देर कोशिश की। कोशिश के बाद परिवार की कार बिल्कुल ठीक हो गई। कार स्टार्ट होने पर उस परिवार ने हजूर जी का बहुत शुक्रिया किया। वह कहने लगे कि सरदार जी, अगर आज आप ना आते तो हमें तो रात यहीं गुजारनी पड़ जाती। आप हमें बताइए कि हम आपका यह एहसान कैसे उतार सकते हैं जी। आप जो भी आदेश करेंगे हमें मंजूर है। हजूर जी कहने लगे कि मैंने कोई एहसान नहीं किया। इंसानियत के नाते किसी की भी मदद कर देना एहसान नहीं कहलाता। हजूर जी की बातों से परिवार के लोग बहुत प्रभावित हो गए थे जी। वह पूछने लगे कि सरदार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? तो हजूर जी ने बता दिया कि मेरा नाम चरण सिंह है और मैं पंजाब में डेरे में रहता हूँ और वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। परिवार के लोग कहने लगे कि हम आपसे मिलने वहाँ ज़रूर आएंगे। फिर कुछ महीने बीते तो एक बार यह परिवार दिल्ली से जालंधर अपने किसी रिश्तेदार के घर आया और वहाँ इन्हें याद आया कि वह सरदार जी भी तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहते हैं, जिन्होंने हमारी एक बार सड़क पर मदद की थी। उस दिन तो हम उनका अच्छे से शुक्रिया नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हम डेरे जाकर उनको अच्छा सा तोहफा देकर उनका शुक्रिया कर देते हैं। रिश्तेदार के घर से काम निपटाकर यह लोग आगे डेरे की तरफ चल पड़े जी। और वहां जाकर किसी से पूछा कि हमें सेवादार चरण सिंह जी से मिलना है। गेट पर खड़े सेवादार ने कहा, जी यहाँ तो 5 चरण सिंह जी हैं जो यहाँ सेवा करते हैं। सात संगत जी, गेट पर खड़े सेवादारों को कहाँ पता था कि यह हजूर जी की बात कर रहे हैं। तो उस सेवादार ने चरण सिंह जी का नाम के 5 सेवादारों को बुला दिया और इस परिवार से मिला दिया। 5 को देखने के बाद परिवार के लोग कहने लगे कि इनमें से तो वह नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। गेट वाले सेवादार ने कहा कि जी यहाँ तो इतने ही चरण सिंह जी हैं। इतना सुनकर परिवार के लोग मायूस हो गए और वहाँ से वापस जाने लगे। लेकिन साथ संगत जी, सतगुरु ने उन्हें अपनी ओर खींचा था, तो ऐसे कैसे वापस जाने देते। जैसे ही वह परिवार वापस जाने लगा तो गेट वाले सेवादार ने कहा, जी अब आप गेट तक आ गए हैं तो हमारे महाराज जी का सत्संग भी सुनते जाइए और यहाँ लंगर भी कर लीजिए। सेवादार के कहने पर परिवार वाले लोगों ने कहा कि सत्संग सुनने में हमारा भला क्या जाएगा, इसलिए वो लोग डेरे के अंदर आ गए जी। सबसे पहले सेवादारों ने इस परिवार को लंगर करवाया और इन्हें सत्संग पंडाल में बिठा दिया जी। कुछ ही मिनट में हजूर जी स्टेज पर आए और हजूर जी को देखते ही परिवार के लोग चिल्ला पड़े और कहने लगे कि यह तो वही सरदार जी हैं और यह तो यहाँ के महाराज हैं, और खुद को सेवादार बता रहे थे। अब परिवार के लोगों की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ने लगी और सत्संग खत्म हो जाने के बाद परिवार के लोग हजूर जी के पीछे पीछे उनकी कोठी तक पहुंच गए और वहां सेवादार ने इन्हें रोक लिया
यह लोग कहने लगे कि हमें आपके महाराज से मिलना है। सेवादार ने कहा कि जी ऐसे कोई हजूर जी से नहीं मिल सकता। परिवार के लोग कहने लगे कि आप बस उन तक हमारा एक संदेश पहुंचा दो कि वही परिवार बाहर खड़ा है जिनकी आपने एक बार कार खराब होने पर मदद की थी। सेवादार अंदर गया और जाकर सारा संदेश हजूर जी को दे दिया जी। साथ संगत जी, हजूर जी तो सब जानते थे कि वह लोग जरूर आएंगे। हजूर जी ने इस परिवार को कोठी में बुलाया जी, और जैसे ही इन लोगों ने हजूर जी को अपने सामने देखा तो यह सब लोग हजूर जी के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे कि आप तो यहाँ के महाराज हो, आप खुद को सेवादार कह रहे थे। हजूर जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मुझे महाराज बनाने वाली तो मेरी संगत है, जबकि मैं सच में एक सेवादार ही हूँ। जैसे डेरे में दूसरे सेवादार अपनी सेवा निभा रहे हैं, कोई लंगर बना रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अपनी सेवा निभा रहा हूँ। मालिक ने मुझे सत्संग के जरिए संगत को सही रास्ता दिखाने की सेवा दी हुई है। हजूर जी की इतनी ऊंची और सहज बात सुनकर परिवार के लोग हजूर जी के मुरीद हो गए और उस दिन डेरे में क्या आए, फिर हजूर जी के ही हो गए। डेरे में अक्सर आने लगे और दिल्ली पूसा रोड वाले सत्संग घर में सेवादार बन गए जी। कुछ टाइम के बाद हजूर जी से नाम की दात भी मिल गई। साथ संगत जी, जैसे जौहरी हीरे की परख कर लेता है, वैसे ही संत सतगुरु करोड़ की भीड़ में से अपनी रूह की परख कर लेते हैं जी। यह जरूरी नहीं कि अगर हमारा जन्म सत्संगी परिवार में हुआ तो हम सत्संगी बन सकते हैं। यह तो गुरु की दया पर निर्भर करता है जी कि वह किसको अपनी तरफ खींचते हैं। आज हम समाज में ऐसे बहुत से घर परिवार देखते हैं जहाँ एक दो को छोड़कर सभी सत्संगी होते हैं जी, और ऐसे भी परिवार देखते हैं जहाँ एक सत्संगी बन जाता है और परिवार के दूसरे सदस्य सत्संगी नहीं बनते जी। गुरु ने जिसको चुनना है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जन्म किस मुल्क में, किस मजहब में, किस परिवार में हुआ है जी। गुरु ऐसा जरिया बना देते हैं कि उनकी रूह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहती हो, गुरु तक पहुंच जाती है जी। इसी बात पर एक छोटी सी घटना और बताता हूँ जी। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे अमीर है लक्सबर्ग। इस देश में रहने वाले एक पति पत्नी विश्व को घूमने के लिए निकले हुए थे जी, और दूर दूर तक इनका परमारथ से कुछ लेना देना नहीं था। हर रोज़ पार्टियां करने वाले यह पति पत्नी अपने इस टूर में घूमते घूमते लंदन पहुंच गए जी, और वहां रात के समय जब ये घूम रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई और इनके पास छुपने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी जी। फिर इनकी नज़र सत्संग घर पर पड़ गई तो यह सत्संग घर के पास बनी एक छत के नीचे खड़े हो गए जी। इसी बीच एक सेवादार की नज़र इन पर पड़ गई तो उसने इन्हें सेंटर के अंदर बुला लिया और इन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। इसी बीच वहाँ के सेवादार इनके लिए कॉफ़ी और खाने पीने की चीज़ें लेकर आ गए। यह दोनों पति पत्नी पूरी दुनिया घूम चुके थे, लेकिन इतनी नम्रता और सहजता किसी में नहीं देखी थी। इन्होंने पूछा कि यह कौन सी जगह है, तो सेवादारों ने बता दिया कि यह हमारे गुरु का सत्संग घर है, उनका डेरा इंडिया में है। कुछ देर और बातें हुई तो सेवादारों ने इन्हें सेंटर में रखी कुछ किताबें पढ़ने को दे दी। यह दोनों पति पत्नी परमार्थी किताबें जो इंग्लिश भाषा में थी उसको पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते ये इतने गुम हो गए कि इनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल आने लगे। बहुत सारे सवाल इन्होंने बाबा जी के बारे में पूछे और सेवादारों ने इन्हें जवाब भी दिए। अब इनकी उत्सुकता बाबा जी से मिलने की होने लगी। सेवादारों ने बताया कि हमारे बाबा जी इंडिया में रहते हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो
तो आपको इंडिया जाना होगा। इन्होंने सोचा कि हम वर्ल्ड टूर पर निकले ही हुए हैं, क्यों ना हम इंडिया ही घूम आए और यहाँ के गुरु से भी मिल लेंगे। कुछ ही दिन के बाद इन लोगों ने इंडिया के टिकट करवाए और सीधे डेरे पहुँच गए जी। साध संगत जी, बुलाने वाला तो सब जानता था कि कौन मिलने आ रहा है। बाबा जी ने पहले ही अपने सेवादारों को कह रखा था कि लक्सबर्ग देश में से 2 लोग इस दिन यहाँ आएंगे, आप उन्हें मेरे पास ले आना। जैसे ही यह दोनों वहाँ पहुँचे तो सेवादारों ने इन्हें बाबा जी के पास ले जाने लगे। अब यह लोग हैरान हो रहे थे कि इनके गुरु को कैसे पता लगा कि हम इस दिन यहाँ आएंगे। हैरानी के साथ यह दोनों बाबा जी के सामने हाजिर हुए और बाबा जी को देखते ही दोनों बहुत प्रभावित हो गए और जितने भी सवाल इनके अंदर थे वो अंदर ही अंदर रह गए और उस दिन से यह दोनों सत्संगी बन गए। साथ संगत जी, कहाँ दुनिया का एक छोटा सा देश और कहाँ इंडिया, लेकिन फिर भी ऐसी लीला रची कि यह दोनों पति पत्नी खुद चलकर डेरे पहुंच गए। बाबा जी ने इनकी जिम्मेदारी जो ले रखी थी जी, अब इन्हें सत्संगी तो बनना ही था। साथ संगत जी, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाबा जी ने जिसको अपनी ओर लगाना है उसको इस विशाल दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर अपनी ओर लगा ही देते हैं जी। बाबा जी कब और किस पर दया कर दें यह कोई नहीं जानता जी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि आज बहुत सारे लोग सत्संगी बनने के बाद भी इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि वो कहने में तो सत्संगी बन चुके हैं लेकिन ना उनके पास भजन सिमरन के लिए समय है और ना ही सेवा पर जाते हैं। आज बाबा जी ने हमें सब कुछ दे दिया, अब अगर हम खुद ही फ़ायदा ना लेना चाहे तो इसमें बाबा जी भी क्या कर सकते हैं जी। साथ संगत जी,